नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा युग था जब इंसान 1 लाख साल तक जीवित रहता था और एक ऐसा भी युग है जिसमें मुश्किल से 100 साल की आयु मिलती है। क्या आप जानना चाहेंगे इन चारों युगों का रहस्य? क्यों एक युग में धर्म और सत्य की विजय होती है और दूसरे युग में अधर्म का बोलबाला? हमारे शास्त्रों के अनुसार समय को चक्र माना गया है। यह चक्र कभी रुकता नहीं है, बस बदलता रहता है। एक चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जिसकी कुल अवधि है 43,20,000 वर्ष। सबसे पहले है सतयुग। इसे सोने का युग या धर्म का पूर्ण युग कहा जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष थी। इस समय धर्म के चारों स्तंभ सत्य, दया, तप और दान पूरे बल पर विद्यमान रहते थे। मनुष्य की औसत आयु लगभग 1 लाख वर्ष थी। लोग सत्यवादी, तपस्वी और निस्वार्थी होते थे। युद्ध, लोभ, पाप, हिंसा लगभग शून्य थी। देवता और ऋषि पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते थे। यही कारण है कि सतयुग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आता है त्रेता युग। इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष थी। धर्म के 4 में से 3 स्तंभ शेष रहते थे, यानी धर्म का 25% अंत हो चुका था। मानव की आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। इस युग में लोभ और युद्ध की शुरुआत होती है। भगवान श्री राम का अवतार इसी युग में हुआ। राक्षसों और असुरों का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। त्रेता युग को धर्म और अधर्म में संतुलन का युग कहा जाता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। इसकी अवधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म आधा नष्ट हो जाता है, यानी केवल 2 स्तंभ शेष रहते हैं। मानव की औसत आयु लगभग 1,000 वर्ष थी। इस युग में अधर्म का दबदबा काफी बढ़ गया था। युद्ध, छल, कपट, राजनीति और लालच अपने चरम पर पहुंचते हैं। महाभारत का युद्ध और भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ। द्वापर युग को संघर्ष और विनाश का युग कहा गया है। और अंत में आता है कलयुग। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। यह सबसे छोटा और सबसे कठिन युग माना गया है। धर्म का केवल एक स्तंभ सत्य शेष रह जाता है। मनुष्य की आयु औसत 100 वर्ष या उससे भी कम रह गई थी। इसमें पाप, अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और हिंसा का बोलबाला रहता है। झूठ, लोभ, वासना, क्रोध और ईर्ष्या लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। अब तक लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं और लगभग 4,26,873 वर्ष शेष रहते हैं। लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि इस युग में भगवान का नाम स्मरण सबसे आसान मार्ग है मोक्ष पाने का। चारों युग हमें यह सिखाते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है। धर्म और अधर्म का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। आज हम कलयुग में हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कलयुग में केवल एक ही सहारा है: भगवान का नाम जप, भक्ति और सत्कर्म। इसलिए अपने जीवन में सत्संग, नाम स्मरण और अच्छे कर्म को अपनाएं।